हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियोस में हमने जो है जीन इंटरेक्शन के बारे में आपको बताया था और उसके अंदर हमने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स और कोलैबोरेटर जीन्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एपिस्टेटिस। ओके, एपिस्टेटिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन। तो जीन इंटरेक्शन is when two or more gene interact together and give a particular phenotype, that is called gene interaction. Okay, तो जो आज का जो टॉपिक है that is एपिस्टेटिस। एपिस्टेटिस में क्या होता है कि वन जीन, ओके, एक जीन जो है दो जीन किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं और उसमें से एक जीन या उसका कोई एलील, इट विल बी डोमिनेंट, इट विल बी रिसेसिव, कोई भी एलील दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है। ओके, दूसरी जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, हाइड कर देता है, मास्क कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं, एपिस्टेटिस। इस टर्म का मतलब ही है, एपिस्टेटिस का मतलब क्या है, सिटिंग ओवर। ओके, इस टर्म का मतलब क्या है, सिटिंग ओवर। ओके, तो यानी कि किसी के ऊपर जाके बैठ जाओ, उसको खत्म करो। तो यहाँ पर बैठना है मीन्स कि एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, हाइड कर देता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, एपिस्टेटिस। ओके, अब एपिस्टेटिस कई जो है, अब एपिस्टेटिस में जो जीन, ओके, जो जीन मास्क कर रहा है, जो एलील या जो जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को हाइड कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिस्टेटिक जीन। और जिसका हाइड हो रहा है, जिस जीन का हाइड हो रहा है, दैट जीन इज कॉल्ड हाइपोस्टैटिक जीन। तो यहाँ पे दो टर्म आपको आएंगे, वन इज द एपिस्टैटिक एंड अनदर इज द हाइपोस्टैटिक। ओके, सपोज एक जीन ए है, दूसरी जीन क्या है, बी है, जीन ए एंड जीन बी जीन। ये ए जीन बी जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर दे रहा है, छुपा दे रहा है। जब तक ये ए है, दूसरा जो है एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, तो इस जीन ए को क्या कहेंगे, एपिस्टैटिक जीन। ओके, और बी वाले को क्या कहेंगे, हाइपोस्टैटिक जीन। ओके, इस केस में क्या है, ए ने क्या किया, इसके एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया, ओके, छुपा दिया, हाइड कर दिया। तो यहाँ पर इस केस में ए जीन क्या है, एपिस्टैटिक जीन है, और बी जीन क्या है, हाइपोस्टैटिक जीन है। अगर सपोज इस ए जीन का जो है डोमिनेंट, दो फॉर्म होते हैं जीन के, डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, किसी भी जीन के दो फॉर्म होते हैं, दो एलील होते हैं मोस्टली, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील। ठीक है, तो अगर डोमिनेंट वाले ने इसके हाइड किया है तो इसका डोमिनेंट जीन क्या होगा, एपिस्टैटिक एलील होगा, और अगर रिसेसिव वाला ने किया है तो रिसेसिव वाला एपिस्टैटिक एलील होगा। लेकिन कंप्लीटली ये जीन क्या है, एपिस्टैटिक फॉर दिस जीन। एपिस्टैटिक जीन ए और हाइपोस्टैटिक जीन कौन सी है, बी। यानी कि एपिस्टैटिस क्या है, व्हेन वन जीन और देयर एलील मास्क द phenotypic expression of another gene or their allele, that this expression is called epistatis. जो जीन हाइड कर रही है, जो एलील मास्क कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक को, वो क्या है, एपिस्टैटिक जीन है या एलील है, और जिसका हाइड हो रहा है, जिसका मास्क हो रहा है, दैट इज हाइपोस्टैटिक एलील और हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक है, तो अब आपको पहले मैं बता दूं कितने तरह की एपिस्टैटिस होती है। हाउ मेनी टाइप ऑफ एपिस्टैटिस, तो आप पढ़ेंगे कितने तरह के एपिस्टैटिस होती है। ओके, तो पहला जो आपका टाइप्स ऑफ एपिस्टैटिस, जिसमें डोमिनेंट एपिस्टैटिस। ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टैटिस, दूसरा है रिसेसिव एपिस्टैटिस, थर्ड वन इज द डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टैटिस, फोर्थ वन इज द डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टैटिस, एंड लास्ट वन द डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टैटिस। दीज आर टाइप ऑफ एपिस्टैटिस। ओके, अब इन टाइप्स में जो है मेंडल का जो नॉर्मल डायहाइड्रिक क्रॉस रेशियो है, दैट इज वो डायहाइड्रिक क्रॉस रेशियो में वेरिएशन आ जाता है। ओके, जैसे मेंडल का नॉर्मल रेशियो क्या है, 9:3:3:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1।
लेकिन इस केस में क्या होगा, डोमिनेंट एपिस्टेटिस के केस में ये रेशियो क्या हो जाएगा 12:3:1। ओके, डोमिनेंट एपिस्टेटिस के केस में क्या हो जाएगा 12:3:1। ओके, रिसेसिव एपिस्टेटिस के केस में यही रेशियो 9:3:3 जाएगा, क्या है 9:3:4 हो जाएगा। ओके, ये 3 और 1 आपस में मिक्स हो जाएंगे। इस केस में क्या होगा 9 और 3 मर्ज हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, इस केस में क्या है 3 और 1 मिक्स हो जा रहे हैं और क्या हो जाएंगे, वो रेशियो क्या हो जाएगा 9:3:4। और इसको हम सप्लीमेंट्री फैक्टर भी कहते हैं, सप्लीमेंट्री इनहेरिटेंस भी कहते हैं। दूसरा लिस्ट है डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेटिस। ओके, इसमें आपका मेंडल का रेशियो क्या होता है 9:7, जिसको हमने आपको लास्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स कॉम्प्लीमेंट्री जो है इनहेरिटेंस बताया था, तो वही सेम है, लेकिन यहाँ पर हम इसको समझाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एपिस्टेटिस। ओके, वहाँ पर हमने जीन इंटरेक्शन के फॉर्म में समझाया था, यहाँ पर हम बताएंगे हाउ इट इज कॉल्ड डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेटिस। नेक्स्ट वन इज द डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेटिस, यानी कि इसमें दोनों जीन के डोमिनेंट जो एलील हैं वो एपिस्टेटिस का काम करते हैं, एपिस्टेटिक होते हैं, और रेशियो क्या आता है 15:1। लास्ट वन इज द डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टेटिस, जिसको हम इनहेरिटरी फैक्टर भी कहते हैं, और इस केस में मेंडल का जो नॉर्मल रेशियो है फिर रेशियो दैट कन्वर्ट इनटू 13:3। तो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इस लॉ ऑफ मेंडल एप्लीकेबल इज एवरीवेयर? नो, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं मेंडल्स की लॉ जो फिनोटाइपिक रेशियो है उनके लॉ के हिसाब से 9:3:1 होना चाहिए, बट आप यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ वेरिएशन, ये कहीं पे 12:3:1 हो जा रहा है, कहीं पे 9:3:4 हो जा रहा है, 9:7 हो जा रहा है, 20:1 हो जा रहा है, 13:3 हो जा रहा है। ओके, तो ये वेरिएशन क्यों हुआ है यहाँ पर, इसमें क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ एपिस्टेटिस। ठीक है, दो जीन एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं, और उसमें से एक जीन या उसका कोई एलील दूसरी जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर दे रहा है, यानी जब वो है तो दूसरा एक्सप्रेस नहीं होगा। जैसे आपको डोमिनेंट और रिसेसिव जो आपने पढ़ा है उसी टाइप से, लेकिन यहाँ पर क्या है डोमिनेंट और रिसेसिव, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में डिफरेंस बताऊंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड एपिस्टेटिस। ओके, डोमिनेंट एलील एंड एपिस्टेटिस के बीच में डिफरेंस क्या होगा वो बताऊंगी। तो ये जो आपको वेरिएशन दिख रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ एपिस्टेटिस। आपका एपिस्टेटिस क्या है समझ में आ गया। व्हाट इज एपिस्टेटिस? एपिस्टेटिस इज द when one gene masks the expression of another gene or another allele, ठीक है, that then is called epistatis। जो जिसने मास्क किया है वो एपिस्टेटिक जीन है या एलील है, जिसका मास्क हुआ है that is हाइपोस्टेटिक जीन और एलील। अब जो नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं what is difference between dominant and epistatic। okay, what is difference between dominant and एपिस्टेटिस। ओके, तो आप इधर हमने लिख दिया डोमिनेंट एंड इस साइड हम लिख रहे हैं एपिस्टेटिस। ओके, तो आप देख रहे हैं कि डोमिनेंट क्या है, इट इज एलिलिक सेपरेशन। डोमिनेंट में क्या होता है कि वन एलील सप्रेस द expression of another allele. Okay, one allele suppress the expression of another allele. Okay, डोमिनेंट में क्या करते हैं, जो जिसने सप्रेस किया जिस एलील ने उसको हम अपर क्लास लेटर से शो करते हैं, और जिसका सप्रेस हुआ उसको हम लोअर क्लास के, यानी कि जो डोमिनेंट एलील को हम अपर क्लास शो करते हैं और रिसेसिव एलील को हम लोअर क्लास लेटर से जो है एक्सप्रेस करते हैं। तो जो ए है कैपिटल ए वो सेम एक ही जीन की दोनों एलील हैं, जिसने F1 में मास्क कर दिया अपने दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को, उसको मेंडल ने क्या नाम दिया डोमिनेंट एलील, और जिसका मास्क हो गया उसको क्या नाम दिया
दो ही फॉर्म होंगे, वन इज द डोमिनेंट एंड अनदर इज द रिसेसिव। डोमिनेंट को किससे कहते हैं? अपर क्लास लेटर से, कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे यहाँ पर ए है, और रिसेसिव को लोअर क्लास से। तो डोमिनेंट में क्या होता है? डोमिनेंट में क्या होता है कि वन एलिमेंट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर एलिमेंट। बट इन द केस ऑफ एपिस्टेटिस, ठीक है, एपिस्टेटिस में क्या होता है कि वन जीन, ठीक है, इट इज अ नॉन एलिनिक सप्रेशन, ठीक है, ये क्या है आपका एलिनिक सप्रेशन है, और एपिस्टेटिस क्या है? नॉन एलिनिक सप्रेशन। ओके, यानी कि जो एक जीन यहाँ पर है, दूसरी जीन वहां पर, जैसे आपके दो ये होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें क्या है मेजर के हिसाब से क्या है, ये जीन है, ठीक है, जिनका लोकाई सेम है, एक ये है एक ये है, इसने इसके एक्सप्रेशन को हाइड कर दिया तो क्या हो गया। लेकिन नॉन एलिनिक में क्या है, एक पेयर ऑफ जीन इस लोकाई पे है, दूसरी पेयर यहाँ पर है या दूसरे क्रोमोसोम में, ओके, यह कहाँ पर है? दूसरे किसी क्रोमोसोम में। सपोज जीन ए यहाँ पर है और जीन बी यहाँ पर है, ठीक, दूसरे क्रोमोसोम में, ओके, क्लियर। अब इस जीन ए ने एक्सप्रेशन को क्या कर दिया? मास्क कर दिया। तो क्या है? दीज आर होमोलॉगस पेयर, दीज आर एलिमेंट्स फॉर वन जीन, दीज आर नॉन एलिमेंट्स, ठीक है, दूसरे जीन का कोई के जीन को हाइड कर रहा है, इट मींस यार दिस इज नॉन एलिनिक सप्रेशन। तो पहला डिफरेंस यही है कि डोमिनेंस क्या है? डोमिनेंस क्या है? एलिनिक सप्रेशन है, और एपिस्टेटिस क्या है? नॉन एलिनिक सप्रेशन है, ओके। अब इसमें जो है दूसरा अगर देखेंगे, दूसरा डिफरेंस, दूसरा अगर देखेंगे डोमिनेंस और एपिस्टेटिस में डिफरेंस, वन इज द एलिनिक एंड नॉन एलिनिक। सेकेंड क्या है? इन्वॉल्व ओनली वन पेयर ऑफ जीन। इन डोमिनेंस ओनली वन पेयर ऑफ जीन इन्वॉल्व, ओके। इस केस में क्या होता है? टू पेयर ऑफ, ठीक है, इसमें क्या होते हैं? टू पेयर ऑफ जीन टेक पार्ट, ओके। इसमें क्या होता है? दो पेयर जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, या टू पेयर ऑफ जीन आर एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है? ओनली वन जीन या वन पेयर ऑफ एलीन का इन्वॉल्वमेंट होता है डोमिनेंस के केस में, और आपके एपिस्टेटिस के केस में क्या होता है? टू जीन या टू पेयर ऑफ एलीन्स, टू पेयर ऑफ जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ओके। अब तीसरा क्या होता है कि इस डोमिनेंस के केस में जिसने एक्सप्रेशन को हाइड किया उसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट एलीन, ठीक है। जिस एलीन ने एक्सप्रेशन को दूसरे एलीन की हाइड किया, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट एलीन। दूसरे को क्या कहते हैं? जिसका हाइड हुआ, दैट इज रिसेसिव एलीन, ओके। इस केस में क्या है? जिस जीन का एक्सप्रेशन हाइड हुआ, दैट इज, जिसने हाइड किया, दैट इज एपिस्टेटिक जीन, और जिसका हाइड हुआ उसको क्या कहते हैं? हाइपोस्टैटिक जीन, ओके, या एलीन, ठीक है, जीन और एलीन। क्लियर हो गया डिफरेंस आपका एपिस्टेटिस और डोमिनेंट के बीच में, ओके। तो जो भी इफेक्ट पड़ता है डोमिनेंस के केस में, केवल इस डोमिनेंट एलीन की वजह से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? डोमिनेंट एलीन भी मास्क कर सकती है और रिसेसिव एलीन, ठीक है। तो आपका डिफरेंस क्या हो गया? ऑल इफेक्ट, जो भी इफेक्ट होता है, दैट इज बाय ओनली डोमिनेंट एलीन, ओके। केवल
mask the expression of another gene or another allele. ओके, तो चौथा डिफरेंस क्या आएगा आपका कि इस आपका इसको फिर से डिवाइड कर देते हैं आपको डोमिनेंस और रिसेसिव। तो इसमें क्या है, डोमिनेंस क्या है, एलिलिक सप्रेशन है। इसमें एक एलील दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है। ठीक है, आपका जो केवल एक सिंगल पेयर ऑफ जीन का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, उसी का एक जीन डोमिनेंट हो जाएगा, एक रिसेसिव जिसने मास्क किया, जिसने सप्रेस किया दैट इज डोमिनेंट एलील, जिसका सप्रेस हुआ दैट इज रिसेसिव एलील। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डोमिनेंट एलील को हम अपर क्लास में कैसे और रिसेसिव को लोअर क्लास में कैसे करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि केवल जो डोमिनेंट एलील ही सप्रेस कर सकता है दूसरे वाले को। ठीक है, लेकिन एपिस्टेटिस में क्या होता है, ये नॉन एलिलिक सप्रेशन है। नॉन एलिलिक मींस दूसरी कोई जीन कहीं और पर है, उसके एलील का भी सप्रेशन हो जाता है। एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को हाइड कर रहा है, मास्क कर रहा है। इसमें क्या होता है, टू पेयर ऑफ जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट क्या होता है, जिसने जिस एलील ने जिस जीन ने हाइड किया, मास्क किया दैट इज एपिस्टेटिक जीन या एलील। जिसका मास्क हुआ उसको क्या कहेंगे, हाइपोस्टेटिक एलील और जीन। अब इसमें क्या होता है कि एपिस्टेटिस के केस में डोमिनेंट एलील भी एपिस्टेटिक हो सकती है, रिसेसिव एलील भी एपिस्टेटिस होते हैं। कहीं कहीं पर जो है एपिस्टेटिक रिसेसिव एलील भी मास्क कर सकता है दूसरे जीन के डोमिनेंट या रिसेसिव के एक्सप्रेशन को, और डोमिनेंट एलील भी कर सकता है, यानी कि दोनों कर सकते हैं, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी। इसलिए क्या है, अगर डोमिनेंट ने किया या रिसेसिव ने किया, तो डोमिनेंट ने किया तो भी एपिस्टेटिक जीन हो गया, एपिस्टेटिक एलील हो गया। रिसेसिव ने किया तो वो भी उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज एपिस्टेटिक एलील फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेट। ओके, दैट पर्टिकुलर फिनोटाइप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने आपको टाइप बता दिया, तो वन बाय वन हम अलग अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कस